सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। जो महिलाएं जिनके बेटियां हैं और जिनके पति शराब वगैरह पीते हैं या विडो हैं और वो अपने बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं, अब की बार उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है। आज हम आपको उन महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं और समाज में एक अच्छा संदेश दे रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सिर्फ एक बेटी या दो बेटियों को जन्म दिया और सिर्फ उन्हीं बेटियों को सशक्त करने में जुटी हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं जिन्हें आज नारीतु नारायणी उत्थान समिति और आर्य समाज की तरफ से सम्मानित किया गया। नारीतु नारायणी उत्थान समिति के अध्यक्ष सविता आर्य ने कहा कि आज उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने बेटों की इच्छा ना करते हुए सिर्फ बेटियों को जन्म दिया। साथ ही इनमें वो महिलाएं भी हैं जो घर गृहस्थी भी चलाती हैं और बेटियों को अपने दम पर आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम पिछले 3 सालों से करवाया जा रहा है, लेकिन हर बार की तरह ये कार्यक्रम कुछ अलग था। पहले उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता था जो समाज के कार्यों में अग्रसर हैं, लेकिन इस बार उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिनकी 1 या 2 बेटियां हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन पे एक कार्यक्रम रखा गया है। महिलाओं को सम्मानित किया गया है और अब की बार हम, जैसे आपको पता ही है, पिछले 3 सालों से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अलग तरीके से ये कार्यक्रम किया गया है। ये अलग तरीके से ये था कि जैसे हम पीछे सशक्त महिलाओं को करते थे जो समाज में अच्छा कार्य करती थी, जो समाज में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, लेकिन अब की बार हमने अलग तरीके का वो कार्यक्रम किया है जिसमें उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिसको 1 या 2 बेटियां, जिन्होंने अपनी बेटियों को सशक्त बनाया है। किसी ने डॉक्टर बनाया है, किसी ने इंजीनियर बनाया है और उन्होंने बेटे के लालच में ये नहीं किया कि हमारे बेटा नहीं है कि हम दूसरा बेटा बनाएंगे। अगर हम 4-5 लड़कियों की माओं को अगर हम सम्मानित करते तो आपको लगता कि, क्योंकि हम भी सोच लेते कि उन्होंने बेटे के लालच में इतनी लड़कियों को पैदा किया है, लेकिन जिनका 1 या 2 बेटियां हैं, हमने उन महिलाओं को सम्मानित किया और साथ में हमने उन महिलाओं को भी सम्मानित किया जो महिलाएं जिनके बेटियां हैं और जिनके पति शराब वगैरह पीते हैं या विडो हैं और वो अपने बच्चियों को अच्छी शिक्षा दे रही हैं और अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं। अब की बार उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है। दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में पिछले कई सालों से विनीता तोमर प्रिंसिपल हैं। विनीता बताती हैं कि जब उनके परिवार में उनकी बेटी का जन्म हुआ तो खुशी का माहौल था और उन्होंने अपनी बेटी को सशक्त बनाया है और बाकी सभी महिलाओं को भी संदेश दिया कि सभी महिलाएं अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम है। लेडीज़ के लिए इतना कुछ हो रहा है। कल पिंक मैराथन भी था, वहाँ पर भी हमने देखा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हरियाणा गवर्नमेंट है, बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे NGOs है, समिति हैं जो लेडीज़ के लिए इतना कुछ कर रही हैं। लेडीज़ सामने आ रही हैं। मैं खुद जो है, हम लोग स्कूल में भी हम लोग लड़कियों को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है उनको हम सपोर्ट करें। मेरा खुद मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड की मदर हूँ, जिसमें कि मैं जितना बेहतरीन मैं उसके लिए कर सकती थी मैं कर रही हूँ। एंड शी इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ गोइंग टू स्टार्ट वर्क इन अमेरिका। सो thank you sir so very much for calling me, and you all are doing amazing, and let's women, let's we work for the progress of women, and we all are doing it. हम लोगों ने, me and my husband, हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी पहला बच्चा होगा that is like most welcome। और मुझे याद है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, मैंने अपनी मदर को कॉल किया था कि बेटिया हुई है, तो माय फादर ही वॉज अ चीफ साइंटिस्ट, वो रिटायर हुए एज अ चीफ साइंटिस्ट। तो हमारा बहुत बड़ा कैंपस होता था अम्बाला से, मेरी शादी अम्बाला से होकर मैं पानीपत आई, तो उन्होंने पूरे कैंपस में लड्डू बांटे थे, आज भी मुझे याद है। सो ऐसा हमें कभी लगा ही नहीं कि बेटा या बेटी का कोई फ़र्क होना चाहिए। और मेरी बेटी जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव, क्योंकि पिछले साल मैं बीमार हो गई थी। आई वॉज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर। शी वॉज वर्किंग इन सर गंगाराम हॉस्पिटल। शी लेफ्ट जॉब, शी केम बैक होम, और पूरा उसने मेरा 1 साल पूरा इतने अच्छे से ख्याल रखा, क्योंकि उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला था कि एक डॉक्टर घर में है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काम करती रहें,
जैसे मैंने कल भी बोला था कि झांसी की रानी फ्रंट पे जाकर लड़ी थी, हम सारी झांसी की रानी है। सुबह 4 बजे हमारा जीवन शुरू होता है, जूझते रहते हैं, करते रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं, आगे बढ़ते रहें, समय चलता रहेगा और सभी बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और लास्ट में विन तो होना ही होना है। वहीं दयाल सिंह पब्लिक स्कूल में बच्चों को शिक्षित कर रही नीलम वत्स को भी आज सम्मानित किया गया। उनका कहना है कि सभी महिलाओं को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। नीलम के पति सतीश कुमार वत्स पानीपत हेडक्वार्टर डीएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नारी शक्ति की पहचान नारी से ही है। ये हमारी मानसिकता है कि जब दूसरों के घर में लड़की उत्पन्न होती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी आई, और जब अपने घर में लड़की होती है तो हमें बड़ा दुख होता है। हम दूसरों के सामने लड्डू बांटना तो दूर, एक अच्छी सी भावना भी नहीं दे पाते हैं। जब तक ये सोच हमारे परिवार में, हमारे समाज में रहेगी, तब तक नारी आगे नहीं बढ़ सकती और समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम चाहते हैं कि नारी आगे बढ़े तो उसको पढ़ाई के साथ साथ उसको मन से जो होगी डर दूर करना होगा कि वह एक नारी है। नारी है पर कमज़ोर नहीं है, ये भावना उसके अंदर भरनी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। पिंक मैराथन कल जो पानीपत में हुआ है, ये भी यही संदेश लेकर आया है कि हर नारी के अंदर वो शक्ति है। हर नारी को यह पहचानने की ज़रूरत है कि वह नारी है, कमज़ोर नहीं है, उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़की पढ़े, आगे बढ़े और अपनी शक्ति को पहचाने, ताकि वह समाज का दो घरों में जो उजाला कर सके। कुश्ती चैंपियन नैना और बॉक्सर अनीता को भी समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया। नैना ने भी इस दिवस पर अपने विचार साझा किए। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, मतलब खूब पढ़े, खेले और आगे बढ़े, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने घर का, गांव का, परिवार का, सबका नाम रोशन करे। बहुत अच्छा कार्यक्रम, मेरे को बहुत खुशी हुई, मतलब हौसला बढ़ा मेरा कि मैं आगे भी जीत के आऊँ और ऐसे ही अपने माँ बाप का, अपने देश का, गांव का नाम रोशन। वहीं नारी तू नारायणी उत्थान समिति की सदस्य प्रीति ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के साथ साथ 2 बेटियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें कुश्ती चैंपियन नैना और बॉक्सर रजनी को सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की तरफ से उन महिलाओं को तो सम्मानित किया ही गया है जिनकी 1 या 2 बेटियां हैं सिर्फ, बाकी कोई लड़के की संतान नहीं है। साथ में उन 2 बेटियों को भी सम्मानित किया गया है। एक तो नैना जो गांव सुताना से है और कुश्ती चैंपियन है, जो अभी हरियाणा केसरी बनी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन किया है। साथ में रजनी जो कि बुआना लाखू से है, वो बॉक्सिंग चैंपियन है, उसको भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायिका रोहिता रेवड़ी के अलावा जिला खाद्य पूर्ति विभाग में सेवा दे रही अनीता खरब भी मौजूद रही। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ सोनम। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School.